अभी हम लोग बेगूसराय के राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय में हम लोग हैं। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रामनंदन साहनी जी थे और प्राचार्य श्री निवास त्रिपाठी सर हमारे साथ है। दिखाइएगा एक बार, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाइए। और यहाँ पर जो है इस महाविद्यालय के जितने भी कर्मी हैं वो सभी हमारे साथ इस वक्त हैं। और अभी हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण दिवस को लेकर के क्या किन चीज़ों पर बात हुई और कैसे हमारा पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा और कैसे इसको सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे लोग अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दिनों में पेड़ को काटा जा रहा है और पर्यावरण पेड़ से ही बच सकता है। और जो शिकायतें देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही है प्रदूषण से। अगर पेड़ रहेगा तो ये सारा कुछ बीमारी आपको नहीं हो सकता। हमारे साथ सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। और आज के कार्यक्रम में क्या विशेष बताया गया? विशेष हुआ कि वैसे पर्यावरण ये दिवस बहुत दिनों से मनाया जाता है, लेकिन अब की बार जो है केंद्र सरकार ने इसको जो है बड़े उत्साह के साथ मनाने का निर्देश दिया। वो मिनट्स में पास किया गया और फिर आयुष डिपार्टमेंट को दिया गया उस आदेश जो है कि इसको अच्छी तरह मनाया जाए, जागरूक किया जाए सबको वृक्ष लगाने के लिए, ताकि पर्यावरण मेरा सुरक्षित रह सके। तो पहले तो आम तौर पे मनाया जाता था पर्यावरण दिवस, लेकिन इस बार कुछ खास है। इसमें कुछ खास ये है कि जागरूक करना, पब्लिक को जागरूक करना कि आप जीवन में जितना सांसें लेते हैं ऑक्सीजन है आपकी, और उसके लिए तो कुछ सोचिए। तो इसलिए पेड़ लगाना, हर आदमी को जीवन में कम से कम 5-10 वृक्ष लगाए तो वो जो ऑक्सीजन ले रहा है जीवन भर का उधार है इस धरती का, उसको तो पूरा करे। और जिससे कि और लोग भी ठीक ठीक, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप तो देख ही लिए कोरोना पीरियड में कितना वैल्यू है, जिसके लिए लोग तड़पते रहे ऑक्सीजन की कमी से। और ऑक्सीजन पैदा कौन कर रहा है? नेचुरली प्लांट्स कर रहे हैं, चाहे वो छोटे प्लांट्स हो, चाहे बड़े प्लांट्स हो, चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, सारे ऑक्सीजन पैदा करते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो है पीपल का पेड़ जो है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, पीपल और वट वृक्ष। इसलिए इनकी पूजा भी होती है। आप देखते हैं धार्मिक रूप में जोड़ दिया गया, वट वृक्ष को पूजा औरतें करती हैं, पीपल की पूजा लोग करते हैं। तो इनके पीछे यही साइंटिफिक लैंग्वेज, वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि। और वो तो कोई उनके पास मशीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एसेस किया कि जो आदमी पीपल के पेड़ में के नीचे रहता है, उसका आवास के चारों पीपल के 1-2 पेड़ हों, उसकी वो दीर्घायु हो रहा है। इस तरह की कंसेप्ट है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन उसी दौर में जहां आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे पेड़ हजारों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों हजार पेड़ कटवा देते हैं। वो लोग एक भी पेड़ नहीं लगा पाते अपने जीवन में। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि वो पढ़े लिखे पैसे वाले होने के बाद भी वो मूर्ख हैं, वो समझ नहीं रहे इन चीज़ों को और सारी धरती को पक्का कर दे रहे हैं, जिससे कि पानी भी कम हो जा रहा धरती का। दिल्ली में भी क्राइसिस पानी की हो रही है बड़ी, जबकि मेरी राजधानी है। तो हम नेचर के अनुसार रहें, अपने आवश्यकता के अनुसार ही घर बनाएं और पेड़ जरूर लगाएं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा। सर किस तरह से प्रेरित करिएगा, जहां खास करके बेगूसराय में माना जा रहा है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा पहले था, लेकिन अब उस ढंग से देखने के लिए नहीं मिलता। जब NH जब अभी बन रहा है तो उसमें सारे पेड़ को काट दिया गया है। तो क्या लगता है कि जिला प्रशासन को इस पर पहले की तरह कम से कम पेड़ लगवाना चाहिए? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की सर्वप्रथम आप सबों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारा भारत जो है प्राचीन समय से वेदों में बताया गया कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। पूरे विश्व हमारा परिवार है और पूरे विश्व के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, सारे जीव जंतु हों, हवा हो, पानी हो, सारे अपने परिवार का हिस्सा है। और हमने डेवलपमेंट तो बहुत सारे किया और जो ओवर पॉपुलेशन हुआ, आबादी इतना बढ़ा, उसका सारा लोड जो है प्रकृति के तरफ चला गया। हमारे रिसोर्सेज सब चीज़ के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, शेल्टर के लिए, घर बनाने के लिए, रोड, इंडस्ट्री, ये सारे चीज़ हमने प्रकृति को ही अपना और उसको क्षति पहुंचाया है। तो उसका एवज में हम आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस तरह का जो नया नया समस्या आ रहा है, आने वाले जो हमारा भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको अगर हम सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से सजग होना पड़ेगा। और प्रकृति के जो प्रति जो हम लोग बेरुखी से जिस तरह से उनको क्षति पहुंचा रहे हैं, उस पर कार्य करना होगा, उसको रोकना होगा और विवेकपूर्ण ढंग से जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन करना होगा, ताकि लंबे समय तक सतत और आने वाला पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके और जो खतरा है उससे बचा जा सके। उसके लिए हम चाहेंगे कि जो प्रकृति में जो प्रदूषण फैल रहा है, खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से
और भी ऑटोमोबाइल्स से जो धुआं निकलता है उसके वजह से, तो उस सब के लिए सॉल्यूशन बहुत सारा अपने पास आ रहा है। जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह का चीज़ लें ताकि उससे प्रदूषण कम हो और प्रकृति स्वस्थ रहे, तभी हम लोग, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। रही बात अपने बेगूसराय ज़िला में जिस तरह से रोड बन रहा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पदाधिकारी और प्रशासन है, तो वो अधिक से अधिक पेड़ लगाए ताकि वो जो हम काट रहे हैं पौधा, जो नुकसान प्रकृति को कर रहे हैं, उसको हम कम बैक कर सके और हमारा जो हरियाली इस रीजन में बना रहे। चूँकि बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया इलाका है, यहाँ ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा पूरे बिहार में अगर देखें तो अपने यहाँ बेगूसराय में ज़्यादा इंडस्ट्री है और पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो चाहूँगा कि पहला तो प्लास्टिक बैन हो जाए पूरी तरह से, सिंगल यूज प्लास्टिक है मिले ही नहीं। वाटर का जो हमारे जो सीवरेज है उसको दुरुस्त करना होगा, जो हम लोग गंदे पानी जहाँ तहाँ बहा रहे हैं उसको पहले प्री ट्रीटमेंट करना होगा जिससे कि प्रकृति को छेड़छाड़ ना हो। पौधा अधिक से अधिक लगाना होगा और विवेकपूर्ण ढंग से जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग करना होगा, तभी हमारा आने वाला भविष्य का जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रह पाएगा। आज के जागरूकता अभियान में कितने पेड़ लगाए गए हैं इस कॉलेज में? आज हम लोग लगभग 100 प्लांट्स लगाए हैं, उसमें कुछ फलदार भी बीज थे, लेकिन ज़्यादातर हम औषधीय पौधा पे जोड़ देते हैं। औषधीय पौधा हमारा कैंपस जो कि आयुर्वेद कॉलेज है, तो हम लोग औषधीय पौधा ज़्यादा लगाते हैं। और साथ ही शपथ हम लोग सारे पदाधिकारीगण शपथ लिए हैं कि हम हमेशा प्रकृति के संवर्धन, पर्यावरण के संवर्धन, संरक्षण के लिए हमेशा अपने जीवन शैली में चेंजेस लाएंगे और जन जागरूक भी फैलाएंगे। जनता को भी बताएंगे कि कैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे कि प्रकृति संरक्षित रहे। तो अभी हम लोग थे बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में, आप देख सकते हैं सभी कर्मचारी हैं। और सर, क्या लगता है कि पेड़ लगाना चाहिए हर व्यक्ति को कम से कम 5? बिल्कुल पेड़ लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। और पेड़ ही जो है सो जीवन है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है सो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वातावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी, है ना। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग अपना पेड़ लगावें। पेड़ पौधे को लगाना चाहिए और उसको बचाना चाहिए, यही हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि एक और लोग पेड़ को काटने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष को काट देते हैं, तो कैसे लगा पाएंगे? नहीं संभव है। हम लोग उसके प्रति जागरूक होंगे तभी ना पेड़ पौधा लगेगा। हर एक इंसान को जागरूक होना होगा, तब जाकर के ये संभव है। जहां हजारों लोग पेड़ काट देते हैं, वहां एक लोग के पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सभी लोग जागरूक होइए। पेड़ जो बुजुर्ग पेड़ है उसको काटिए, लेकिन नया पेड़ आप उसके बदले में लगा दीजिए। कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? देखिए, पेड़ को बचाना तो सबसे हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग जितना पेड़ को बचाएंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, पर वातावरण दूषित होने से बचेगा। इसलिए पेड़ को लगाना जरूरी है, पेड़ का संरक्षण भी करना जरूरी है। अभी हम लोग बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में एक आयोजन हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के, उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और सर ने किस तरह से बताया है कि जागरूकता अभियान चलाया गया था वृक्ष रोपण को लेकर के, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और आप लोग भी प्रेरित करिए, जो आसपास के लोग हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इस चीज़ को सीखिए कि अगर आप पेड़ नहीं लगाइएगा तो आने वाला आपके बच्चों का भविष्य या उनके बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। जिस तरह से कोविड में लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ा था, ऑक्सीजन पैसा देने के बाद भी जो है वो नहीं मिल पा रहा था लोगों को। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए बने रहिए बेगूसराय समाचार के साथ। मेरा नाम कमल किशोर है।